गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं समझता हूँ बढ़िया होंगे, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में करते क्या है एक्चुअली, हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं या फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा होता है एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी क्या कहलाती है? डेटा। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया बर्थडे डेट क्या है, तो ये क्या कहलाया? डेटा कहलाया। या फिर मैंने कई सारे स्टूडेंट से उनकी एज पूछ ली, तो ये क्या कहलाया? डेटा। या फिर मैंने स्टूडेंट से उनके फादर्स नेम पूछ लिया, तो ये क्या कहलाया? डेटा। तो डेटा कुछ नहीं है, कोई भी जानकारी क्या कहलाती है? डेटा। जैसे कि मैंने लिख रखा है कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कलेक्ट करो और उसको क्या करो? इंटरप्रेट करो, मतलब कि एक्सप्लेन करो। यह काम कहाँ पे करते हैं हम? स्टैटिस्टिक्स में। अब बात करें डेटा की, तो डेटा होता है दो टाइप का। एक डेटा होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा ग्रुप्ड डेटा। अगर अनग्रुप्ड डेटा की बात करें तो इस नाम से क्लियर है, अन और कैसा? ग्रुप्ड। अन का मतलब होता है नोट, अन का मतलब होता है नोट। ऐसा डेटा जिसमें ग्रुपिंग ना हो, उस डेटा को बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 20। तो अब बात करें ग्रुप डेटा की, तो यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा और दूसरा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। अगर ग्रुप डेटा में अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा की बात करें तो इसमें देखो नया वर्ड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो हम अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है, जैसे कि हमें क्या दे रखी होगी? टेबल दे रखी होगी। टेबल में फर्स्ट मैंने लिख रखा है मार्क्स और सेकंड रो में लिख रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट के, 8, 12, 18, 19, 20। और नीचे क्या दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये है, यहाँ पे दे रखा है 1, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके कितने मार्क्स हैं? 8। ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 12। ऐसे 3 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 18। ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 19। ऐसे 5 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 20। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? क्योंकि मैंने देखा भाई 12 की बात करूं तो ऐसे 2 स्टूडेंट हैं, इनके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 12। तो 2 क्या हो गई? इस 12 की फ्रीक्वेंसी। ऐसे में बात करूं यहाँ पे 18 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं? 3। तो 3 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई इस 18 की। और देखिए पहले वाला जो भी मार्क्स दे रखा है, इस मार्क्स को हम नोट करते हैं एक्स आई से, मतलब कि इसे बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं या फिर मिड वैल्यू। अगर हम इस डेटा की बात करें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में एक ही डिफरेंस है। किस बात का? यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या क्लास मार्क दे रखी होती है और यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा था? क्लास इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या है, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15। मतलब कि यहाँ पे क्या 0 से 3 दे रखा है, इनको क्या बोलते हैं हम? 0 से 3 भी क्या होगा? एक इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल। 3 to 6 भी क्या है? सारे क्या है? एक इंडिविजुअल अपने अपने क्या है? इंटरवल्स दे रखे हैं, मतलब कि क्लास इंटरवल्स। और इन्हीं क्या क्या दे रखी है नीचे? नंबर ऑफ स्टूडेंट, वही से जो कि डिस्क्रीट में था। तो ये क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा एक सिंगल स्टूडेंट है, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 0 और 3 तक। और यहाँ पे ऐसे 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिनके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 3 to 6। ऐसे 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिनके मार्क्स कहाँ तक आ रहे हैं? 6 to 9 के बीच में। और ऐसे 4 स्टूडेंट हैं इनके 9 to 12, और ऐसे 5 स्टूडेंट हैं इनके 12 to 15 मार्क्स आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 3 मार्क्स कौन से टेबल में आएंगे? इस वाले टाइम इंटरवल में आएंगे या फिर इस वाले टाइम इंटरवल में? तो हमेशा ध्यान रखना है जो हमारी लोअर वैल्यू है। अब देखो ये क्या है? छोटी वैल्यू है 0, 3 क्या है? बड़ी। तो जो छोटी वैल्यू है उसको बोल देते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोल देते हैं? लोअर लिमिट। और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। छोटी वैल्यू को लोअर लिमिट और बड़ी वैल्यू को अपर लिमिट। अगर मैं बात करूं और इस क्लास इंटरवल की 0 to 3, तो मैं बोलूं जो एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स किसके बीच में आ रहे हैं? 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर किससे कम होगा? 3 से
जस्ट लोअर वैल्यू होगी, 3 से जस्ट लोअर वैल्यू। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे जो 3 है, या फिर हम इसे इनडायरेक्टली इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो अपर लिमिट होती है टाइम इंटरवल में वो क्या होती है, एक्सक्लूड होती है, मतलब कि इस क्लास इंटरवल से बाहर होती है। और जबकि लोअर वैल्यू क्या होती है इसमें, इंक्लूड। ऐसे में इसकी बात करूँ, 3 छोटी वैल्यू है तो इसे लोअर लिमिट बोलूंगा, 6 बड़ी वैल्यू है तो अपर लिमिट बोलूंगा। अब मैं बोलूँ ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 3 से लेकर 6 से जस्ट कम होगा पर, तो मतलब कि 6 यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड होगा, और 3 है इंक्लूड होगा। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5.99 हो सकते हैं, पर 6 नहीं होगा। 6 किस में आएगा, इस वाले में, क्योंकि लोअर लिमिट क्या होती है, इंक्लूड, और अपर लिमिट क्या होती है, एक्सक्लूड। ऐसे यहाँ पर लोअर लिमिट इंक्लूड और अपर लिमिट एक्सक्लूड, इसी टाइप से सेम। ओके स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ आराम से आप समझ गए होंगे सारी बातें जो भी है। स्टैटिस्टिक्स करते क्या है, डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप डेटा क्या है, ग्रुप डेटा के पार्ट्स कितने हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है किस टाइप का है, क्लास इंटरवल क्या होता है, और जो क्लास इंटरवल में लोअर वैल्यू होती है उसे लोअर लिमिट बोलते हैं, हायर वैल्यू को अपर लिमिट बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो हमें कोई भी अनग्रुप डेटा दे रखा है तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए मीन का फॉर्मूला होता है, मीन ब्रैकेट में मीन को नोट करते हैं हम एक्स बार से, और इसके किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जो भी हमें डेटा दे रखा है 1 2 3 4, इनको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर डेटा बोल सकते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले की जनरल फॉर्म की बात करूं, जैसे कि मैंने सपोज किया कि डेटा मुझे दे रखा है एक x1, दूसरा x2, x3 और कहाँ तक xn तक, तो मैं मीन कैसे निकाल रखा हूँ, मीन एक्स बार फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 कहाँ तक n तक, तो मैंने क्या किया, इनका सम कर दिया, सम का मतलब प्लस कर दिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू प्लस xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर टोटल n, तो n से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या कहलाती है, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से डेटा दे रखा है। कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा। तो देखिए अगर मैं इसका मीन कैसे निकालूं, तो मैं जानता हूं फॉर्मूला मीन निकालने का, मीन, और इसे डिनोट करता हूं मैं एक्स बार से। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि सम का मतलब होता है प्लस करना, मतलब कि ऐड करना, किसका, ऑब्जर्वेशंस का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो डेटा दे रखे हैं 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाएंगे हमारे ऑब्जर्वेशन। तो इनका क्या करना है, सम। तो मैं लिख दूंगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो मैंने सम कर दिया, जितना भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी थी उनका सम कर दिया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो हमें कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है 5, तो मैंने क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया। अब इनको क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 20, और नीचे कितना आया 5, इनको कटूंगा 5 1 5 और 5 चौक 20, मतलब कि 4 अपॉन 1 इक्वल टू 4। तो इस डेटा का मीन कितना आ गया 4। अनग्रुप डेटा का मीन निकालना बहुत ही सिंपल है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। मीन जिसे डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, उसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है, जो डेटा दे रखा है 2 3 5 6, यही क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट, मीन ऑफ ग्रुप डेटा की बात करते हैं। तो हमें कोई भी ग्रुप डेटा दे रखा हो उसका मीन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज स्टेप डेविएशन, एंड थर्ड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमारे पास 3 मेथड हैं किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ाएंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, या फिर हमें मोड निकालना हो, हमें क्या सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान रखना है किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड, तो फॉर्मूला होता है मीन, डिनोट करते हैं बता चुका हूँ एक्स बार से, इक्वल टू सिग्मा। ये वर्ड इसे क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा, इसे पढ़ते हैं हम सिग्मा।
सिग्मा, और इसका सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन, अब बात करूं समेशन की, तो समेशन का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। ओके स्टूडेंट, बोल पढ़ते क्या है, सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि जोड़ना। तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर एफ आई है, जो भी एफ आई दे रखा है, तो एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई स्टैंड्स फॉर क्लास मार्क। क्लास मार्क, तो देखिए समेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कोई डेटा दे रखा होगा, एक्स आई मतलब क्लास मार्क, मतलब कि डेटा दे रखा है, और उनके करस्पॉन्डिंग क्या दे रखी होगी, मुझे फ्रीक्वेंसी, और उनका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का, और क्या करते चलना है, प्लस करते चलना, मतलब कि सम करते चलना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कोई डेटा x1 है, और क्या ये फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी दे रखी है, f1, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस ऐसे ही अप टू fn xn, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 अप टू fn। तो हमें क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली यहाँ तक फॉर्मूला याद रखना है, ये है मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये याद रखना है आपको। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड मीन, तो हमें मीन फाइंड करना है इस डेटा का। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा डेटा कौन सा है, डेटा भाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है डेटा की, और तो मैं कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा में भी कौन सा है, डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या नहीं दे रखा, टाइम इंटरवल नहीं दे रखा, डायरेक्ट मुझे क्या दे रखी है, क्लास मार्क। तो इसे क्या बोलूंगा मैं, क्लास मार्क, और इसे नोट करता हूं मैं एक्स आई से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर नीचे वाली जो भी टेबल होती है तो उसे क्या मानते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई। इसमें क्या आएंगी, एफ आई की वैल्यू होंगी, और इसमें किसकी, क्लास मार्क, मतलब कि एक्स आई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेबल हमें दे रखी है हॉरिजॉन्टल, हम क्या करेंगे, वर्टिकल टेबल बनाएंगे। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वर्टिकल टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, मार्क्स, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, मार्क्स। सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल दे रखा था, मैं वर्टिकल टेबल बना रहा हूँ, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्स आई की वैल्यू, मतलब कि क्लास मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी को बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एफ आई की जितनी वैल्यू होंगी इस टेबल इस कॉलम में आएंगी, और मार्क्स की जितनी वैल्यू होंगी वो इस कॉलम में आएंगी। तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, क्लास मार्क की 4, फिर 6, 8 एंड देन 10। अगर मैं इन्हीं क्लास मार्क दे रखी है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 2, 4 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 6 के करस्पॉन्डिंग 3, 8 के करस्पॉन्डिंग 1, 10 के करस्पॉन्डिंग 2। तो जो टेबल हमें हॉरिजॉन्टल वे में दे रखी थी वो हमने किस टाइप से अरेंज कर ली, वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर ली। तो अब देखिए, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मीन। क्या निकालना चाह रहा हूँ, मीन। इस डेटा का मीन निकाल लूँ, तो मीन का फॉर्मूला देखूंगा। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला देखना है, सिर्फ फॉर्मूला देखूँ, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, मतलब कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम मैं यहाँ से निकाल लूँगा, सिग्मा का मतलब समेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि सिग्मा एफ आई। तो इनको क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा, और यहाँ पे क्या निकाल लूँगा, सम। तो ऐड करूँगा 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8। तो 8 क्या आ गया हमारा, फ्रीक्वेंसी का सम। तो सिग्मा एफ आई तो हमें पता चल गया। अब बात करें न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें टेबल जो दे रखी है या तो सिर्फ एक्स आई की या फिर एफ आई की, पर ऐसी कोई भी हमें कॉलम नहीं दे रखा है इस टेबल में जो क्या करे, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाए, मतलब एक्स आई और एफ आई। और जबकि हमें मीन में क्या है, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर इनका क्या लेंगे हम, सम। तो हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई जो फॉर्मूला में देखेंगे वही यहाँ पे एक न्यू टेबल या बोल सकते हैं न्यू कॉलम फॉर्म कर देंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई का न्यू कॉलम हम यहाँ पर फॉर्म कर देंगे, मतलब कि बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए एक्स आई दे रखा है, यहाँ पे एफ आई, तो आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, 6 × 3 = 18, 8 × 1 = 8,
10 दूनी 20। तो ये क्या आ गई सारी एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यूज आ गई। हमें क्या फॉर्मूले में चाहिए, इसी एफ आई इंटू एक्स आई वाली टेबल या फिर कॉलम का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो मैं लिखूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, मैं अब 8 और 8 16 8 24 4 हाँ 16 की 2 और एक 3 3 और 2 5। तो एफ आई इंटू एक्स आई का जो समेशन है वो कितना आ गया 54। मैं फॉर्मूला जानता हूँ मीन का, फॉर्मूला पुट करूँगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई देखो कितना निकाला मैंने 54 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 8। इनको क्या करूँगा मैं डिवाइड कर लूँगा, कट कर लूँगा। तो देखिए 2 चौकू 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो 27/4 अगर मैं इसको भी डिवाइड करना चाहूँ तो डिवाइड कर सकता हूँ। 4 को डिवाइड करूँ तो 4 6 24 4 6 24 यहाँ पे 3 बचे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 7 28 2 बचा, एक और 0 लगाया 4 पन्ना 20। तो आंसर मीन कितना आ गया हमारा एक्स बार इक्वल टू 6.75। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है मीन निकालना, चाहे वो ग्रुप डेटा हो चाहे वो अनग्रुप डेटा हो। तो आपको मैं दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले दे रखी होगी इस टाइप की हॉरिजॉन्टल टेबल। हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल की फॉर्म में बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट डेटा लिखा, मार्क्स यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे लिख दिया। इसमें जो भी डेटा दे रखा था 4 6 8 मैंने वर्टिकली अरेंज कर दिया। इनके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी थी वो मैंने इनके सामने लिख दी। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला देखा सबसे पहले मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैंने देखा सिग्मा एफ आई मतलब समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो मैंने देखा भाई ये फ्रिक्वेंसी की टेबल है, इनको क्या कर लूँ मैं ऐड कर लूँ तो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ आई। तो मैंने लिखा सिग्मा एफ आई इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 8 आ गया। फिर मैंने देखा भाई ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई है, फिर उन्हीं का क्या दे रखा है सिग्मा मतलब कि समेशन। तो मैंने देखा भाई एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई वाली एक तो हमें कॉलम चाहिए टेबल में। तो मैंने देखा भाई एक्स आई यहाँ पे अलग है एफ आई अलग है, तो मैंने क्या किया इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया एफ आई इंटू एक्स आई मतलब कि इनका प्रोडक्ट करूंगा। तो 4 के करस्पॉन्डिंग एफ आई की वैल्यू कितनी है 2, तो इनका प्रोडक्ट कर दिया 4 2 जा 8। 6 के करस्पॉन्डिंग एफ आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 3 जा 18। ऐसे ही 8 1 जा 8 और 10 2 जा 20। फिर मैंने देखा इनका सम सही है, तो एफ आई इंटू एक्स आई टेबल वाले जितने भी एलिमेंट्स थे या फिर ऑब्जर्वेशन थे उनका क्या कर लिया सम कर लिया, वो कितना है 54। फॉर्मूला जानता था मैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू उठा के जस्ट पुट कर दी, एफ आई की वैल्यू दे रखी थी सिग्मा की तो यहाँ पे पुट कर दी और डिवाइड करके सिंपली डिवाइड करना है सिंपल, और हमारे सामने क्या आ गया मीन की वैल्यू आ गई 6.75। तो स्टूडेंट्स चाहे हम इस टाइप के 50 क्वेश्चन कर लें चाहे 1000 क्वेश्चन कर लें, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सीखेंगे। जस्ट हमने पहले जो क्वेश्चन करा था वो किस पे बेस्ड था, ग्रुप डेटा का था, पर कौन सा वाला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का क्वेश्चन था। पर ये कौन सा क्वेश्चन है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। क्यों कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा मुझे टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे मीन फाइंड करना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया मैं क्या करूँगा इस टेबल को सबसे पहले वर्टिकली लिखूंगा। तो मैं इसको वर्टिकली लिखता हूँ। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल, और यहाँ पर दे रखा है हमें दूसरे वाले रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पे जो भी क्लास इंटरवल दे रखा है मैं लिखता हूँ 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। और एनी टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं वो लिखता हूँ 0 से 2 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं 1, 2 से 4 2,
3 4। रो की बात करूँ तो ये किसकी वैल्यू बताता है मुझे हमेशा, एफ आई की, मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ आई। पर देखिए मुझे क्या, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँ मीन निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो देखिए यहाँ से मुझे डायरेक्ट सिग्मा एफ आई तो मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई तो मिल जाएगा, मैं इनको ऐड कर लूँगा, सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, तो मुझे सिग्मा एफ आई मिल गया 10। बट मैं बात करूँ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो देखिए यहाँ पे क्या मुझे एफ आई की वैल्यू तो दे रखी है पर एक्स आई की वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, टाइम इंटरवल। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि मुझे एक्स आई की वैल्यू पता चल जाए, मतलब कि इन टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो भी एक्स आई की वैल्यू है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं क्या कर लूँगा, फिर ये क्वेश्चन किस टाइप से हो जाएगा, बिल्कुल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा की तरह। तो मैं सबसे पहला यही काम करना है हमें कि एक्स आई की टेबल बनानी है। इसके बाद तो एक्स आई की टेबल कैसे बनाएंगे, तो एक्स आई की टेबल मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, एक्स आई को बोलते हैं हम क्लास मार्क, और इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज ही क्या कहलाता है, क्लास मार्क। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू, या फिर मैं इसे क्या बोलता हूँ, क्लास मार्क, या फिर इसका दूसरा नाम है मिड वैल्यू, मतलब बीच की वैल्यू निकालना। तो फॉर्मूला होता है एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसे बोलेंगे लोअर लिमिट और इसे बोलेंगे अपर लिमिट। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँ, एक्स आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, प्लस दे रखा है तो प्लस लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ऐसे में इसका निकालना चाहूँ, अपर लिमिट कितनी है मुझे 4, लोअर लिमिट 2 अपॉन 2, 4 और 2 6 अपॉन 2, और 2 3 जा 6, 3 वैल्यू आ गई। इसमें बात करूँ, अपर लिमिट कितनी है 6, प्लस लोअर लिमिट कितनी है 4 अपॉन 2, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। इस वाले डेटा की बात करूँ, अपर लिमिट 8 प्लस लोअर लिमिट 6 अपॉन 2, 8 और 6 14, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। तो अब क्या मिल गई मुझे, सारी क्लास मार्क मिल गई, मतलब कि इनकी मिड वैल्यू मिल गई इन टाइम इंटरवल की। तो देखिए अगर मैं इस वाले डेटा को भूल जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि एफ आई, और क्या दिख गया मुझे, क्लास मार्क एक्स आई। तो मुझे जस्ट ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जैसे कि हम अभी हमने किया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा वाला। अब मैं क्या करूँगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे, एफ आई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे एक्स आई की निकल आई, मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए किसका, एफ आई इंटू एक्स आई का, मतलब इस वाली टेबल और इस वाले टेबल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नई टेबल फॉर्म कर लूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, नई टेबल फॉर्म कर लूँगा, उसका नाम क्या दे दूँगा, मल्टीप्लाई किसका, एफ आई इंटू एक्स आई। 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28। तो मैंने क्या निकाल ली, एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, और मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में, इसी का एफ आई इंटू एक्स आई का सम्मेशन, मतलब कि सिग्मा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। इन पर क्या करूँगा, एडिशन कर लूँगा, 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 6 20, 0 2 और 2 4 और 1 5। तो एफ आई इंटू एक्स आई का सम कितना आ गया 50। तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ मीन का, एक्स बार इक्वल टू, ये लिख रखा है मैंने, सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार। एफ आई एक्स आई का समेशन कितना है 50, एफ आई का समेशन कितना दे रखा मुझे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो मीन कितना आ गया 5। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, और ये क्या दे रखा है क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ हाउसेज क्या दे रखी है, सारी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो हमें क्या यहाँ पे गिवन क्या है, हमें मीन गिवन है जो कि 18 है, और हमें क्या निकालना है, इस फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ कहाँ पर है, यहाँ पे जो इंटरवल दे रखा है हमें 19 to 21। तो देखिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये क्वेश्चन है किसका, डेटा कौन सा है, डेटा कौन सा है यहाँ पे। अगर देखूं टाइम इंटरवल आ गया तो डेटा कौन सा होगा, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा है। और मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा को हम कैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करते हैं।
क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मीन का वो किसके लिए था, दोनों के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हो चाहे वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा हो। तो हम क्या जानते हैं, हम अगर हमें डिस्क्रीट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा दे रखा होगा तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में। किसकी हेल्प से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था क्लास मार्क, जिसे हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो उससे क्या करते थे, मिड वैल्यू फाइंड कर लेते थे, मतलब कि क्लास मार्क मिल जाती और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता, ये डेटा कौन सा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। फिर हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसीजर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालने का। ये डेटा क्या है, हमें हॉरिजॉन्टली गिवन है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकली अरेंज करेंगे। तो हम टेबल बनाते हैं, पहली वाली नंबर ऑफ प्लांट्स और सेकंड वाली नंबर ऑफ हाउसेस। तो मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले में नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरी टेबल का नाम क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस। और मैंने बताया आपको जो सेकंड वाली रो किसकी होगी, हमेशा फ्रीक्वेंसी की, मतलब कि एफ आई फ्रीक्वेंसी की टेबल होगी। तो मैं इसे एफ आई से भी डिनोट कर सकता हूं, एफ आई। पहले लाइन ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए फर्स्ट डेटा क्या दे रखा है मुझे, 11 to 13। तो मैं पुट कर दूंगा 11 to 13। जो भी डेटा दे रखा है 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। तो मैंने ये क्या लिख लिया, क्लास इंटरवल, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब देखिए नंबर ऑफ हाउसेस 11 to 13, इस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग या फिर जो इसके सामने जो भी डेटा दे रखा है वो कितना है, 7। मैं लिख दूंगा इसके सामने कितने दे रखा है, 7। 13 to 15 6, तो इसे डायरेक्टली लिख दूंगा मैं 7 6 9 13 F 5 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब मैं देखूं अगर फॉर्मूला बात करूंगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखूंगा। तो मैं मीन का फॉर्मूला लिखता हूं, मीन, इसे नोट करते हैं हम एक्स बार से। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मैं इस फॉर्मूला को देखकर, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखकर मैं क्या फॉर्म करूंगा, टेबल बनाऊंगा। तो मैं जानता हूं एफ आई की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं सिग्मा एफ आई मतलब कि इन फ्रीक्वेंसीज का सम यहां से आसानी से निकाल लूंगा। पर बात आती है एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई तो है पर एक्स आई मेरे पास नहीं है। एक्स आई का मतलब क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा, उसका फॉर्मूला मुझे पता है, क्लास मार्क, जिसे नोट करते हैं हम एक्स आई से। तो इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसकी, इन टाइम इंटरवल्स की। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम ऐसे ही बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या है, एवरेज है, मतलब कि 2 से डिवाइड है तो हम बोल सकते हैं एवरेज भी है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए मैं क्या निकालूंगा, मिड वैल्यू निकालूंगा। इसे हम क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू भी बोलते हैं। मिड वैल्यू मतलब कि बीच की वैल्यू, टाइम इंटरवल दे रखा है उसकी बीच की वैल्यू क्या कहलाती है, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। तो यहाँ पे मैं लिखूं क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू भी लिख सकता हूं, क्लास मार्क, और इसे डिनोट करते हैं हम एक्स आई से। इनमें लाइंस को आगे बढ़ा लेता हूं। अब देखिए, तो मैं फॉर्मूला जानता हूं यहां पर कि एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क का ही दूसरा नाम क्या है, मिड वैल्यू। तो मैं देखूं इस इंटरवल को 11 to 13, तो इसकी मिड वैल्यू देखूं, एक तो देखो ये फॉर्मूला है, ऐसे पुट कर सकता हूं मैं, अपर लिमिट कितनी 13, लोअर लिमिट कितनी 11। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे कर देता हूं, अपर लिमिट पुट करिए 13,
प्लस लोअर लिमिट 11 और 2 से डिवाइड करूँगा 13 प्लस 11 24 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो 12 टाइम्स। तो कितनी आ जाएगी हमारी क्लास मार्क 12। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला में ऐसे पुट करके निकाल सकते हो, पर अगर हम स्मार्टली वर्क करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 11 और 13 है और बीच में वैल्यू कौन सी आएगी 12। 11 12 13 मतलब कि इस टाइप से 11 12 13 ही आ सकती है इसके बीच में 11 to 13। तो बीच की वैल्यू कौन सी है ये वाली, क्योंकि लेफ्ट से देखो राइट से देखो 13 लेफ्ट से देखो 11 सिंगल सिंगल वैल्यू बीच में कौन सी 12। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 12। अगर मैं इसको देखूँ 13 और 15 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 14, तो मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ इसकी मिड वैल्यू 14। 15 to 17 के बीच में 15 के बाद कौन सी आएगी 16। ऐसे 17 to 19 17 18 19 तो मिड वैल्यू कौन सी हो गई 18। 19 21 90 के बाद कौन सी आएगी 20 आएगी। 21 23 ऐसे 21 के बाद क्या आएगी 22 23 24 25 तो 24 क्या हो गई मिड वैल्यू हो गई। ये और आसान तरीका है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और नहीं तो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, इसका यूज करके हम मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क निकाल लेंगे। अब देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें, मीन पर जाएं, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे आराम से, पर हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई और उसका भी क्या समेशन। तो मुझे क्या चाहिए एक टेबल चाहिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क का। तो मैं क्या करूँगा एक न्यू टेबल फॉर्म कर लूंगा, उसे नाम दूंगा एफ आई इंटू एक्स आई और इन लाइन्स को एक्सटेंड कर लूंगा। यहाँ पे दे रखा है हमें एफ आई इंटू एक्स आई, तो क्या करेंगे एफ आई की वैल्यूज दे रखी है एक्स आई की वैल्यू दे रखी है, क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो 12 सत्ते 84, 14 छिक्के 84, 16 नम्मा 144। इसका करके देख लेते हैं इधर 18 इंटू 13 8 24 2 3 1 3 2 5 8 1 4 8 और 5 13 1 234। इसका मल्टीप्लाई किया गया 234। 20 का एफ में मल्टीप्लाई तो 20 एफ। इसका करें 5 2 जा 5 2 10 और 5 2 10 और 11 110। 24 चौक होते हैं 96 या फिर 96। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आ गई हमारी एफ आई इंटू एक्स आई की टेबल बन गई पूरी और हमारे पास एफ आई की दे रखी है। अगर इनको सम करें क्योंकि हमें फॉर्मूला में किसकी जरूरत है समेशन ऑफ एफ आई एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसका सम करें हम समेशन ऑफ एफ आई तो हम जानते हैं 9 और 6 15 15 और ये 13 और 7 20 और 15 35 35 और 5 40 और 44। तो 44 प्लस कितना बचा है एफ, एफ भी तो जोड़ेगा यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या करेंगे प्लस एफ करके लिख देंगे, मतलब 44 प्लस एफ। ऐसे इसको ऐड कर लेते हैं हम समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको मैं साइड में ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या 20 एफ तो अलग रहेगी और सारी नंबर्स क्या होंगे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 6 और 4 10 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 की 2 हाँ सुन लगी 2 8 और 8 16 16 8 और 8 16 और 4 20 2 22 22 और 3 25 और 1 26 26 और 9 35। तो 5 और 3 कैरी आ गई 3 3 और 1 4 5 6 और 1 7। तो 752 आ गया इसका समीशन 752 और प्लस क्या दे रखा है हमें 20 एफ। तो प्लस करके 20 ये वाला 20 एफ ये लिख दिया मैं। तो मीन क्या दे रखा है मुझे 18, मीन कितना गिवन है 18 तो 18 पुट कर दिया मैंने 18। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है मुझे 752 प्लस 20 एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना आया 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। क्या करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ये कहाँ पे चला जाएगा इधर 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ।
यहाँ पर क्या बचेगा 752 प्लस 20 एफ। इसका मल्टीप्लाई करूँ मैं तो इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 18 इंटू 44, 8 चौक 4 अट्ठे 32, 2 3 4 1 4, 4 और 3 7, ऐसे ही 2 7 2 7 8 9 और 7, तो इस कितना आ गया इसका 18 और 44 का जो प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लाई कितना आ गया 792 प्लस 18 का मल्टीप्लाई एफ में हुआ तो 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अगर इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए 792 इसे क्या ले आऊँगा मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो 792 इसे लेफ्ट साइड में लाया तो नेगेटिव साइन आएगा ना माइनस के 752 इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है 20 एफ। 18 एफ को क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो माइनस के 18 एफ। अब देखिए यहाँ से माइनस करूँगा 2 में से 2 0, 9 में से 5, 4 7 7 0 इक्वल टू 20 एफ में से 18 एफ गए तो 2 एफ और 2 कितनी बार कैंसिल आउट कर देगा 20 टाइम्स, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20। जो अननोन था हमारा एफ उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि कितनी आई 20। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ज़्यादातर इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, यहाँ पे क्या सारी वैल्यू दे रखी थी, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना था मीन। और इस क्वेश्चन में चेंज किस बात से, यहाँ पे क्या दे दिया हमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू ना देकर क्या दे दिया अननोन दे दिया और मीन की वैल्यू हमें क्या कर दी स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके स्टूडेंट्स।